किरणें स्वर्ण रथ पर, सूरज की महिमा अपार है। कोणार्क की गाथा कहती, धरा पर अमर वो त्याग है। हे सूर्य देव तुम्हें नमन, तेज तुम्हारा जगत को जीवन। कोणार्क की धरा पावन, शरण में तेरी मिले आवरण। भारत की पावन धरती पर स्थित ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सूर्य देव की महिमा का एक जीवंत प्रतीक है। ये मंदिर न सिर्फ वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की अद्भुत विज्ञान और कला की समझ को भी दर्शाता है। आइए आज हम इस अद्भुत धरोहर की यात्रा पर चलते हैं। उड़िया संस्कृति की ये धारा, कला में सजी कहानी न्यारा। पत्थरों पर नृत्य केरा, संस्कारों का अद्भुत बसेरा। हे सूर्य देव तुम्हें नमन। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है और इसकी संरचना एक विशाल रथ के समान है, जिसे 12 जोड़ी पहियों पर खड़ा दिखाया गया है। ये पहिए न सिर्फ सजावट के लिए हैं, बल्कि ये एक सूर्य घड़ी का काम भी करते हैं। हर पहिए की धारियों से समय का पता चलता था। यहाँ की हर मूर्ति, हर नक्काशी में एक गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर नृत्य की मुद्राएं उकेरी गई हैं। यहाँ ओडिसी नृत्य की परंपरा सदियों पुरानी है। सूर्य देव की आराधना में नृत्य और संगीत का विशेष महत्व था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगा था, जो समुद्री जहाजों को अपनी ओर खींचता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, विज्ञान और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और हमें उनकी इस विरासत को सहेज कर रखना है। आइए जानते हैं इस मंदिर की बनने की कहानी। तेरहवीं शताब्दी का उड़ीसा शक्तिशाली गंग वंश का शासनकाल था। राजा नरसिंहदेव प्रथम सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे समुद्र किनारे एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर बनवाएंगे जो न केवल उनके राज्य की शान बनेगा, बल्कि सूर्य देव को समर्पित सबसे महान मंदिर होगा। यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार का होगा, जिसमें 7 घोड़े और 12 विशाल पहिए हों, जो समय और गति के प्रतीक होंगे। राजा ने अपने समय के सबसे कुशल शिल्पकार बिसु महाराणा को मंदिर निर्माण का प्रमुख नियुक्त किया। बिसु महाराणा ने अपने नेतृत्व में देश भर के हजारों कारीगरों को इकट्ठा किया। समुद्र की लहरों से घिरे उस तट पर शुरू हुआ एक अद्भुत निर्माण कार्य, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चमत्कार बन जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य वर्षों तक चलता रहा। दिन रात वर्षा गर्मी की परवाह किए बिना कारीगर पत्थरों को तराशते, नक्काशी करते और एक एक पत्थर को सटीकता से जोड़ते। धीरे धीरे मंदिर का आकार बनने लगा। विशाल पहिए, रथ के घोड़े, ऊंचा शिखर, सब कुछ दिव्य और आश्चर्यजनक। परंतु जब मंदिर लगभग पूर्ण हो गया, तभी सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। धलगड़ी, यानी मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर लगने वाला अंतिम पत्थर। यह पत्थर मंदिर की संरचना को संतुलित करता और मंदिर की शक्ति का केंद्र होता। परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी वह पत्थर ठीक से नहीं बैठता। किसी न किसी कोण की त्रुटि के कारण वह खिसक जाता। अगर वह ठीक से नहीं बैठता तो पूरी संरचना अस्थिर हो सकती थी। बिसु महाराणा चिंतित थे। 12 वर्षों की तपस्या अब व्यर्थ जाती दिख रही थी। राजा को सूचना भेजी गई
कि मंदिर अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। राजा ने स्पष्ट आदेश दिया, यदि मंदिर अगले कुछ दिनों में पूर्ण नहीं हुआ तो सबको मृत्युदंड मिलेगा। इसी समय दूर एक गांव में बिसु महाराणा का पुत्र धर्मपद, जो अपनी मां के साथ रहता था, अपने पिता के कार्यों के बारे में सुनता रहता था। वह अत्यंत प्रतिभाशाली बालक था। शिल्प, गणित और स्थापत्य कला में उसकी गहरी रुचि थी। वो चुपके से अपने पिता की योजनाएं और मंदिर के नक्शे देखता रहता था। जब उसे पता चला कि मंदिर की अंतिम शिला अब तक नहीं लग पाई है और उसके पिता संकट में हैं, तो वो छिपकर कोणार्क की ओर चल पड़ा। 12 साल का धर्मपद दिन रात पैदल चलकर कोणार्क पहुंचा। वहां उसने अपने पिता को पहली बार देखा, थके, निराश और मौन। वो उनसे मिला और मंदिर को करीब से देखा। उस रात उसने अपने विचार साझा किए। अगले दिन धर्मपद के अनुसार प्रयास किया गया। पूरी टीम ने मिलकर पत्थर को ऊपर चढ़ाया। हवा थमी हुई थी, सबकी सांसें रुकी थी और फिर पत्थर पूर्ण रूप से बैठ गया। मंदिर पूर्ण हो गया था। जयकारों की गूंज उठी, परंतु उसी समय कुछ लोग, विशेष रूप से राजा के दूत और पुरोहित, भयभीत हो उठे। वे कहने लगे, यह कैसे संभव है कि इतने विद्वान शिल्पकार विफल रहे और एक बालक ने मंदिर पूरा कर दिया। यह अपशकुन है। राजा को यह बात पता चली तो सबको मृत्युदंड मिलेगा। बिसु महाराणा स्तब्ध थे। धर्मपद, जो केवल सहायता करना चाहता था, अब संकट का कारण बन गया था। धर्मपद मुस्कुराया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बापू, मैं नहीं चाहता कि किसी का त्याग अपमानित हो। मैं केवल मंदिर को पूर्ण देखना चाहता था। यदि मेरा अस्तित्व इस वैभव में बाधा है तो मैं स्वयं को मिटा देता हूं। और फिर बिना किसी को कुछ कहे वो मंदिर की सबसे ऊंची चोटी से समुद्र की ओर कूद गया। बिसु महाराणा स्तब्ध रह गए। उनका पुत्र, जिसने मंदिर को पूर्ण किया, उसी मंदिर की चोटी से सदा के लिए चला गया। राजा को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने आदेश दिया कि धर्मपद का नाम युगों तक स्मरण रखा जाए। मंदिर के समीप एक पत्थर पर खुदवाया गया, धर्मपद, एक बालक जिसने एक मंदिर को पूर्ण किया और स्वयं अमर हो गया। धर्मपद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो आज भी जिंदा है। पत्थरों की चुप्पी में, जब हवा मंदिर के पहियों से टकराती है, समुद्र की लहरों में, जब चंद्रभागा रोती है, उस मां की आंखों में जो आज भी रात को दिया जलाती है। क्या धर्मपद मरा? नहीं, वो तो इस मंदिर की हर नक्काशी में, हर पत्थर की आवाज में जिंदा है, क्योंकि महान कृतियां बनाने के लिए महान बलिदान चाहिए।